So this video is the continuation of our video to answer the most important questions in trading. How much capital should I bring? What segment should I trade? Risk to reward कैसे कैलकुलेट करें? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को कैसे इंप्लीमेंट करें. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये एग्जांपल से मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैपिटल कैसे मार्केट में लूज किया जाता है एंड व्हाट इज द राइट कैपिटल फॉर यू. ये एग्जांपल से आप डिसाइड कर पाएंगे. और कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना है, दिस विल ऑल्सो बी एन आई ओपनर फॉर यू. अगर आप मार्केट में नए हो या आप कंसिस्टेंटली मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, अगर आपका नेट 6 मंथ्स या 1 ईयर का पीएनएल नेगेटिव में है, तो ये वीडियो आपके लिए है. ये कॉन्सेप्ट को समझिए और अपना रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए. कैपिटल को कम कीजिए और सेगमेंट को चेंज कीजिए. तो चलिए लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके लिए लिया है विथ रियल मार्केट वैल्यूज़. यहाँ पे मैंने जो भी प्राइसेस लिए हैं ये एसबीआई के करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये प्राइसेस लिए हैं मैंने यहाँ पे. सो अप्रोक्सीमेटली 506.2 पे एसबीआई है एट द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो. सो एग्जांपल मैंने इलस्ट्रेट करने के लिए लिया है कि कैसे वेरियस सेगमेंट्स में आपके मनी के ऊपर इम्पैक्ट होता है और कैसा आपका लॉस वाइडन होता है. जितना आप फ्यूचर्स या ऑप्शन में ट्रेड करोगे उतना ही उसका इम्पैक्ट कैसे ज़्यादा आपके पीएनएल पे पड़ता है, ये मैं आपको इस एग्जांपल से इलस्ट्रेट करके दिखाऊंगा. सो लेट्स से यू हैव 2,70,000 एज ए स्टार्टिंग कैपिटल. ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है. नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल कि आप एसबीआई को कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं. इसी 2,70,000 के साथ अगर आप कल के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से एसबीआई को बाय करना चाहते हो मंडे ओपनिंग में, तो आपको लगभग 534 शेयर्स मिलेंगे एसबीआई के एट 506 का रेट. एंड लेट अस से आपने एसबीआई को होल्ड किया, क्योंकि हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस की भी बात करेंगे. जस्ट टू गिव यू द क्लैरिटी दैट आई वांटेड यू टू हैव, मैं एक्सपायरी तक को लेके चलता हूं. यानी कि हम 1 महीने की होल्डिंग पीरियड को समझेंगे और 1 महीने की होल्डिंग के बाद मेरे पीएनएल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये मैं आपको दिखाऊंगा. ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है कि आप अगर ऑप्शंस के साइकिल के बीच में निकल जाएं तो क्या होगा एंड ऑल, बट हम उन वेरिएशंस को फैक्टर करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं. हम एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बैठे हैं, क्यों एक रिटेल ट्रेडर बार बार लगातार इस मार्केट में लॉस कर रहा है. ओके, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल, व्हाई इज ही नॉट एबल टू कंसिस्टेंटली मेक मनी. एंड आई होप इस वीडियो के एंड में आपको उसका आंसर मिलेगा. सो सिचुएशन ए को हम समझ लेते हैं. हमने 506 पे एंट्री की, 534 शेयर्स खरीदे, हमारे पास 2,70,000 था. एंड लेट अस से एट द एंड ऑफ द मंथ एसबीआई ने क्लोज किया 496 पे, यानी कि हमारे बाय प्राइस से 10 रुपये नीचे. इस केस में हमें लगभग कुल लॉस हुआ 5,336 रुपीज़ का, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज़ पर शेयर. यानी कि मेरे टोटल कैपिटल के ऊपर मुझे सिर्फ 2% का नुकसान हुआ है. ये ध्यान में रखिए. लास्ट कॉलम, ये कॉलम के आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. हमारी एनालिसिस थी कि एसबीआई यहाँ से ऊपर जाएगा, बट फॉर वट एवर रीजन इट क्लोज एट 496 और हमें 2% यानी कि 5,336 का लॉस हो गया. अब इस सेकंड सिनेरियो में देखते हैं. फ्यूचर प्राइस भी 506 पे है. फ्यूचर का लॉट एसबीआई का एक 1,500 क्वांटिटी का आता है. एज पर द न्यू मार्जिन रूल्स आपको लगभग 2,69,000 चाहिए. इसलिए मैंने कैपिटल 2,70,000 पकड़ा है ताकि मैं आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकूं. नाउ विद 2,70,000 एज योर स्टार्टिंग कैपिटल यू विल गेट 1,500 शेयर्स ऑफ एसबीआई. क्योंकि हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन सेम है, यानी कि फ्यूचर्स में भी लगभग 496 के आसपास ही एसबीआई क्लोजिंग देगा. तो आप देख सकते हैं सेम क्लोजिंग के साथ अभी आपका लॉस 3 गुना बढ़ चुका है. यानी कि आपके कैपिटल पे अभी 6% का ड्रॉडाउन आपको आ गया है. Everything else remaining the same, capital, current market price and the future market price. Your loss is now at 6%. For now, please keep aside कि इसमें एडिशनल मार्जिन कॉल आएगा, आपको और पैसा फंड करना पड़ेगा. मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कर रहा हूं. अभी आते हैं ऑप्शंस में. ऑप्शंस में हम तीनों स्ट्राइक प्राइसेस को कवर करेंगे. सो आई हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ इन द मनी, अदर ऑफ एट द मनी एंड लास्टली ओटीएम. नाउ मोर ऑफन देन नॉट एक रिटेल इन्वेस्टर एटीएम या ओटीएम में ट्रेड करता है. इट इज द ओनली रीजन व्हाई ही लूजेस 100% ऑफ हिज कैपिटल इन 1 और 2 ट्रेड्स. वो मार्केट में टिक ही नहीं पाता है प्रॉफिट के दिन देखने के लिए. एंड ऑप्शन इज द मोस्ट वॉलेटाइल एंड द मोस्ट रिस्कियस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द स्टॉक मार्केट.
तो जिनको ऑप्शन की 100% समझ नहीं है वो ऑप्शन से दूर ही रहिए। जिनको मार्केट में लगभग 2 से 3 साल नहीं हुए हैं, जो ऑप्शंस बाइंग फिर भी कर रहे हैं, आई वुड रेकमेंड आप ऑप्शन से दूर रहिए। ऑप्शन के स्ट्रेटजी समझिए, ऑप्शंस को हेज कैसे करना है ये सीखिए, एंड ओनली देन यू कैन ट्रेड इन ऑप्शंस। ऑप्शन ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप खरीदो उसको और भूल जाओ। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द ट्रेड, एडजस्ट द ट्रेड, हेज द ट्रेड। ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आपको एटलीस्ट डे टू डे इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसमें। सो आई वुड रेकमेंड एंड स्ट्रांगली डिटर एनीबडी फ्रॉम ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। मैंने एक ITM ऑप्शन लिया है 495 का, जब करंट मार्केट प्राइस 506 था, तो लगभग इसका 26.2 अभी मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। तो आपको 10,305 क्वांटिटी मिलती है इसकी। सिमिलरली 505 जो ATM है उसकी प्रीमियम है 20.5 एंड 515 की प्रीमियम है 17। सो दीज आर द नंबर ऑफ लॉट्स और क्वांटिटी जो आपको मिलती। दिस इज नॉट परफेक्टली राउंडेड, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट अस अज्यूम कि दिस इज व्हाट यू वुड हैव गॉट फॉर 2,70,000। नाउ अभी आप देख सकते हैं ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी इंट्रिंसिक वैल्यू जो बचेगा आपके 495 के ऑप्शन में वो रहेगा 1 रुपया, बिकॉज करंट मार्केट प्राइस या फ्यूचर मार्केट प्राइस हमने अज्यूम किया है 496 है, और क्योंकि आपका ऑप्शन है 495 का तो उसमें 1 ही रुपया बचेगा, यानी कि वो 25.2 रुपीज शेड कर चुका होगा। नाउ जस्ट लुक एट योर लॉस। दिस इज फिनोमिनल लॉस दैट यू हैव इनकर्ड हियर। आपका 96% कैपिटल वाइप आउट हो चुका है इन दिस ट्रेड। अभी अगर मैं ATM एंड OTM दोनों ऑप्शंस की बात करूं, क्योंकि ये ATM ऑप्शन अभी OTM हो चुका है, मार्केट 496 पे है और उसका वैल्यू 505 है। सिमिलरली ये OTM अभी OTM ही है क्योंकि मार्केट 496 पे है और ये 515 का ऑप्शन था। दोनों के केस में वैल्यू 0 हो चुका है एंड आप अपना 100% कैपिटल यहाँ पे खो चुके हो। नाउ लेट्स लुक एट दिस परसेंटेजेस माय फ्रेंड्स। आपका स्टार्टिंग कैपिटल सेम था, मार्केट प्राइस सेम था, क्लोजिंग प्राइस सेम था, बट जस्ट लुक एट द लॉसेस दैट यू हैव इनकर्ड। ओके, ये सिंपल एग्जांपल मैं चाहता हूं आपके लिए आई ओपनर हो। हमेशा कैश मार्केट में शुरू कीजिए। आपकी गलती तीनों मार्केट में सेम ही थी, आपने एनालिसिस गलत किए, बट कैश मार्केट वॉज फॉरगिविंग, आपसे सिर्फ उसने 5,000 लिए। फ्यूचर मार्केट वॉज स्टिल फॉरगिविंग बट नॉट एज फॉरगिविंग एज कैश मार्केट। उसने आपसे तिगुना पैसे लिए, यानी कि 15,000 आपके उसने लिए। बट ऑप्शंस वॉज टोटली अनफॉरगिविंग। यहाँ पे आपके 96% और बाकी दोनों केसेस में आपका 100% कैपिटल वो खा चुका था। सो प्लीज अंडरस्टैंड माई रिकमेंडेशन फॉर ऑल न्यू बिगिनर्स और पीपल हु आर अनएबल टू बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल एट द एंड ऑफ 6 months और 1 year। कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल मतलब आपका 6 महीने का या 1 साल का PNL आफ्टर ऑल योर ट्रेडिंग शुड बी नेट पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि आपको 3-4 सीरीज ऑफ ट्रेड्स प्लस में मिल गए, आपने बहुत सारा पैसा कमाया एंड आप समझो कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। ऐसी गलती मत कीजिए। ऑलवेज इवेल्युएट योर सेल्फ क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ऑन अ ईयरली रोलिंग बेसिस। और अगर आप 1 साल 2 साल लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो ही अपने आप को एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहने का आपको हक है। So with this example, I hope it is clear to you. Regardless of what your starting capital is, your trading instrument will decide your future. There is a saying which says 90% of traders lose 90% of their capital in 90 trading days. And from this example, I am sure you now know in which segment they are trading. Most of them are trading in options and some of them are trading in futures. Both are highly volatile instruments, demanding high margins, giving you high leverages. Please start with cash market and then slowly progress into futures or options market by knowing the risks and its impact on your PNL. आने वाले वीडियो में I will teach you how to manage your risk, how to finalize your risk per trade, risk on total capital, money management, position sizing. So आने वाले दोनों वीडियोस भी देखना ना भूलिए। Thank you so much वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। If you like the content, if this has been an eye-opener for you, hit the like button, subscribe to this channel. Until next time, thank you and God bless.